हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पैसे कमाना पसंद है या अच्छा लगता है? ज़ाहिर है सबको लगता है और हर बंदा इसी कोशिश में लगा रहता है कि आखिर किस तरह से बहुत सारी इनकम जनरेट की जा सके और ऐसे रास्ते भी तलाश करता है। तो आज की वीडियो में आपको 5 हैरान करदा और अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें लोगों ने कुछ खास ना करके भी डॉलर्स अर्न किए हैं और वो स्टिल अब भी कमा रहे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थम्स अप के बटन को प्रेस करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप तक नई वीडियोस आ सकें। मेकिंग मनी विदाउट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर। दोस्तों, सुनने में मज़े का लगता है ना, अच्छा लगता है, बट ऐसा ज़्यादातर हम सिर्फ अपने सोते हुए ख्वाबों में देखते हैं या सिर्फ जागते हुए जब हम ख्यालों में खोए होते हैं तो हमें ख्याल आता है कि आखिर हम कैसे मज़ीद पैसे कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं वही लोग ऐसे रास्ते भी तलाश करते हैं कि वो पार्ट टाइम कोई ऐसा काम कर सकें जिससे वो अपनी मौजूदा अर्निंग से दुगनी अर्न कर सकें और मंथली बेसिस पे अर्न कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉब नंबर 1, पेट सिटिंग। सो दोस्तों, जानवरों से किसको लगाव नहीं है? हर बंदे के पास ऑलमोस्ट अपना अपना पेट होता है, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पेट को मज़ीद टाइम दे सकें। सो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं और लोग हैं लाइक जैसे रोवर और care.com, जहाँ पर लोग मज़ीद आगे लोगों को तलाश करते हैं कि वो उनके पेट के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और वो उनको पे भी करते हैं। सारे दिन के कामकाज से फ़ारिग होने के बाद जब एक बंदा घर आता है तो वो किसी के पेट को लेकर बाहर 1-2 घंटों के लिए उसको घुमाने के लिए ले जाता है या सैर के लिए ले जाता है। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो वो खुद भी मेंटली रिलैक्स हो जाता है और दूसरा वो बहुत सारी इनकम को जनरेट करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जॉब नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सोते हुए भी पैसे मिल सकते हैं, सोने के भी पैसे? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो कि पेड स्लीप स्टडीज़ प्रोग्राम करते हैं कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर दें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक लिस्ट दी गई है, अपनी एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पर वो स्लीप स्टडीज़ के लिए रिसर्च करते हैं और लोगों को बुलाते हैं और उनको पे भी करते हैं ताकि रिसर्चर्स अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखें। एक औरत ने इसी तरह के एक स्लीप स्टडी रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अकॉर्डिंग टू हर उसने सिर्फ 11 रातों के सोने के $12,000 लिए। उसको $12,000 सिर्फ सोने के दिए गए थे। अपने बाल बेचना कौन चाहेगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बालों को बेचकर बहुत सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ज़्यादातर इटली में भी देखा गया है ऐसे कि लोग, लड़कियां या लड़के अपने बालों को अच्छी हालत में जिनके बाल हो, ख़ास तौर पे वो लोग अपने बालों को बेचते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे hairsalon.com, buyandselhair.com, जो कि आपको आगे मज़ीद ऐसे लोगों से मिलवाती हैं जो आपके बालों को ख़रीदते हैं और आपको आपकी मुँह मांगी कीमत भी देते हैं और इस तरह से लोग पैसे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है रीअसाइनमेंट सेंटर में वेट करवाना। बहुत सारी जगहों पर लोगों को मिसकंडक्ट की वजह से जॉब से फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर टीचर्स को मिसकंडक्ट करने के लिए फायर नहीं किया जाता, एक रूम में रखा जाता है जहाँ पर उनसे कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन उनकी पे दी जाती है। न्यूयॉर्क में भी बहुत से मुकामात पर स्कूल के मुलाजमीन अपनी लीगल हियरिंग की प्रोसीडिंग के लिए सालों वेट करते हैं। सो इसी तरह से वो भी एक रूम में बंद हो जाते हैं और अपनी मंथली इनकम लेते रहते हैं बिना कुछ किए। ये उनकी पानिश भी होती है। इसी तरह ऑफिसर्स के करेक्शन के लिए भी रबर रूम बनाए गए हैं जहाँ पर ऑफिसर्स को रखा जाता है और वो सिर्फ हियरिंग तक के लिए खाली जेल सेल्स की हिफाजत करते हैं। जॉब नंबर 5, लाइन में खड़ा होना किसको पसंद है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इसके बदले आपको पे किया जाएगा तो क्या आप ये काम करेंगे? यकीनन करेंगे। इसकी वजह यह है कि इटली में ज़्यादातर लोग हर साल 400 घंटे सिर्फ लाइन में खड़े होने की वजह से अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसकी वजह से 44 बिलियन का नुकसान इटली को होता है। सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए लाइन सिटर्स को लोग हायर करते हैं जो कि यूजुअली समटाइम्स अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। इस तरह के लोगों को हायर किया जाता है ताकि वो मज़ीद काम करें, उनकी जगह पर खड़े होकर वो उनको पे करते हैं। न्यूयॉर्क में ऐसे बहुत सारे मुकामात पर लाइन सिटर्स को हायर किया जाता है और अपना काम करवाया जाता है और लोग फ्री में कमाने लग जाते हैं और हर लिहाज से उनका काम भी हो जाता है और टाइम भी सेफ रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।